सपोर्ट में मम्मन मेरे टाइम पे वहां पहुंच जाता तो वहां खड़ा लठ बाज जाता, नहीं याद आ जाती। इतने लीडर बनाते ना आदमी दो चरण में हूँ, और इतना रहपटा इतना दे तो इनकी नानी याद आ जाती। इतने लीडर बनाते ना आदमी दो चरण में हूँ। आदमी हॉस्पिटल में जाने से हमसे मना कर दिया गया था। जब हॉस्पिटल से मना किया जा रहा था तो हम भी वहां टाइट हो गए, और हम भी बिल्कुल सीना तान के कॉलर ऊपर करके मैंने एकदम कहा, एडिशनल एसपी वहां खड़े थे हरियाणा वाले, मैंने तेरे खट्टर से बोल दे जितनी भी गोलियां बाकी हैं, कुछ मेवात के 100-200 की तादाद में लोग आ गए हैं और मेवातियों से ही पेट भरना है, तो मेवात के लिए और इन्फॉर्मेशन हम बाकी कर रहे हैं। आधी से ज्यादा मेवात तो तेरे को मारने के लिए यहीं बुला देंगे। तेरी होनी चाहिए गोलियों में हिम्मत, ऐसा ना हो तेरी गोलियां कम पड़ जाएं। ये चीज जब हमारी हो गई थी, जब हमारी एंट्री अंदर हॉस्पिटल हुई थी। हॉस्पिटल के अंदर ग्राउंड है, ग्राउंड में हम पहुंच गए, 150 आदमी इकट्ठे हो गए, 100-200 आदमी बाहर पार्किंग में रह गए। अंदर जाकर के फिर दूसरा प्रशासन आया, प्रशासन ने फिर वहां टॉर्चर करना शुरू किया। फिर हमारी वहां नोक झोंक हुई। नोक झोंक होने के बाद में फरीदाबाद का लोकल आदमी था, उसने कुछ कहा कि सरपंच साहब ऐसा करते हैं, यहाँ से पार्किंग में बैठ जाते हैं। फिर मैंने कहा हम हमारी मर्जी से बैठेंगे, इनके दबाव नहीं बैठेंगे। हमारी डेड बॉडी यहाँ है, डेड बॉडी की रखवाली में हम यहाँ बैठे हैं, और यह ना समझें कि डेड बॉडी को लेने आए हैं या उनको हम दरखास्त देने आए हैं या मुकदमा दर्ज करवाना है। हमें मुकदमा यहाँ दर्ज नहीं कराना है, ना हम करवाना चाहते हैं। हमारा मुकदमा 365 का पहले वहां होगा गोविंदगढ़ थाने में, जिस इलाके से हमारे बच्चे को राजस्थान से उठा के लाया गया है। इस बच्चे पर हमें सब्र आ जाता यदि इस बच्चे का कोई फ्रॉडिंग में, किसी भी मसले में, कोई अज्ञात में कोई मुकदमा साइबर सिटी में सेक्टर 19 में अगर कोई होता तो फरीदाबाद के अंदर उनके खिलाफ ना कोई मुकदमा है, ना कोई उनके खिलाफ कोई मसला है। पूरे गांव में, इलाके में बच्चे की पूछो, बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। सभी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था लड़का, और घर के लिए आ रहा था किसी के साथ बैठ करके। जिन लोगों के पीछे लोकेशन लगा रखी थी वो तो निकल गए वहां से, और ये लड़का आ रहा था तो इसको पकड़ लिया उन्होंने समय कि साहब यही लड़का हो सकता है। ये भ्रष्ट अधिकारी इसके, और इन्होंने मार मार के लड़के का जैंजला बना दिया, पसलियां तोड़ दी, हड्डियां तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई हुई है, उंगलियां वो जैसे लठ टिकते हैं उंगली हाथ को करता है, उंगलियां भी तोड़ दी। और फिर इन शर्मनाक आदमियों ने, जो जिम्मेदार लोगों ने वहां चुपचाप डेड बॉडी को ले लिया, और उन्हीं दलालों के लिए मुकदमा दर्ज कराने के लिए अथॉरिटी दे दी, और उनसे ये कह दिया कि हमारा मुकदमा दर्ज हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। हमें शौक ही नहीं था वहां मुकदमा दर्ज कराने का, हम चाहते ही नहीं मुकदमा दर्ज करें। क्यों जबरदस्ती मुकदमा दर्ज कराया वहां पे? हमारा होता मत होता। जो हरियाणा वाले लीडर हमारे साथ थे उनकी तो यही बहुत बड़ी बात है, वो हाँ हमारा साथ दे रहा है। लेकिन जब उल्लू क्या जल्दी थी हरियाणा वालों के लिए, बच्चा तो राजस्थान का मरा है ना, उनकी क्या प्रॉब्लम थी? उनकी कौन सी नाक अड़ रही या बात में हाँ मुकदमा ही नहीं होना चाहिए, उल्लू कहा दिक्कत थी। इसलिए वहां पे सारी चीज बादल और आसमान का पता चल जाता है बरसात कब होगी। भैंस के पडरेट को पता पड़ जाए कि भैंस लगाएगी या ना लगाएगी, ऐसा बात। तो हमें सारी चीज का पता लग गया था। तेवर वहां जिन चीजों को हम अच्छी समझ रहे थे, जिन लोगों को हम बढ़िया समझ रहे थे, जिनको अब से पहले बहुत ही हाई फाई के लोग समझते थे, हाँ न्यायिक लोग होंगे, उनके तेवर भी मेरे खिलाफ गलत हो गए थे। उनके जब मैंने तेवर वहां देखे तो उनके तेवर सही नहीं थे। तेवर सही नहीं होने के कारण मेरे लिए अगर सपोर्ट में मम्मन मेरे टाइम पे वहां पहुंच जाता तो वहां खड़ा लठ बाज जाता, नहीं याद आ जाती। इतने लीडर बनाते ना आदमी दो चरण में हूँ। लेकिन भाई साहब बात ये थी, यदि मैं ज्यादा बोलूं वहां पर तो ये कहते कि सरपंच साहब यहाँ दो फाड़ कर रहा है, ये सरपंच साहब मामले को खराब कर रहा है। वो तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे किसी को। बात एक कभी कोई और आदमी की बात पिल जाए। अब पता नहीं कितनी बड़ी नाक कट रही इनकी, भाई क्यों कट रही थी मुझे तो कोई अंदाज उस बात पे है नहीं। मम्मन आया लेट, अब लाइट रहेगी मेरा सिंगल फेस में, डबल फेस हो जाता तो मम्मन आ जाता तो गरम तार हो जाता, मामला सेट हो जाता, गरमाई मुझे पता था 100% होता। जो न्याय के लिए आदमी जाएगा ना तो वो सच्ची आत्माओं से बोलेगा, वो सच्ची आत्माओं से आदमी बोलेगा तो वहां में कोई बात में फर्क निकलेगा नहीं। और बनावटी बात तो आप कितनी बात बतला लो, कहीं न कहीं फर्क निकल जाए, कहीं कहीं आपकी बात पकड़ी जाए। सर पुलिस का कहना है हमने बच्चे का हाथ भी नहीं लगाया था, अचानक हुआ है सब। ऐसा है, पुलिस तो कुछ भी कह सकती है। पुलिस की बात को कभी सच्ची मत माना दो, पुलिस की हर बात सच्ची नहीं होती, ठीक है। पुलिस तो कहेगी, पुलिस से क्या मतलब है? बच्चे को तुमने नहीं देखा या मैंने नहीं देखा, किसने नहीं देखा? बच्चे की 4 पसली थी, एक लंगी टूटी पड़ी, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, उंगलियां टूटी पड़ी है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो फिर वो कैसे अपना आप को आसमान में